हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आप अपने चैनल एडू मोटिवेशनल में। तो यार आज जो है हम करने वाले हैं आगे की कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स। अब तक हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ और नई अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं ये सारी जो अकाउंटिंग टर्म्स आपको दिख रही हैं। अब वीडियो पॉज करके जो है साथ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसे आप नोट करते जाइए। देखिए पहला जो पॉइंट है वो है इनकम। तो इनकम से आप अच्छी तरीके से जो वाकिफ हैं। इनकम आपको पता है कि जब जो रेवेन्यू है वो ज्यादा हो हमारे खर्चों से, जो एक्सपेंसेस है उनसे जब रेवेन्यू ज्यादा हो, जो जितना ज्यादा होगा उसे हम बोलते हैं इनकम। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपको पता है जो हम चीजें, मतलब मान लीजिए आपने फर्म खोली है तो ऑब्वियस है प्रॉफिट कुछ अर्न करने के लिए खोली। तो जो एक्टिविटीज हो रही हैं फर्म के अंदर उनसे जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, जैसे आपकी मान लीजिए कोई फर्म है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, अब मान लीजिए कोई फर्म है जो गुड्स सेल करती है, तो उनसे जो प्रॉफिट आ रहा है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। उसमें होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है, एक वाइड टर्म है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का यहां पर मतलब है कि जो प्रॉफिट डायरेक्ट कमाया जा रहा है वो। लेकिन वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमने नेट प्रॉफिट में इंक्लूड किए एक्सपेंसेस को, मतलब एक्सपेंसेस को हटा दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है, एक्सपेंसेस को हटाया नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया। नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस हटा के जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें गेन। तो देखिए प्रॉफिट का मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो अर्न हो रहा है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब हमारी फर्म है कुछ अर्न करने के लिए कुछ काम करती है ना, जैसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कोई चीजें सेल्स करती है, ट्रेड करती है किसी एक नीश में, किसी पर्टिकुलर उसमें सब्जेक्ट्स में। तो वहीं पर गेन जो है वो इरेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ मशीनरी बेच के, कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर बेच के, कुछ आपका जो फर्नीचर है, ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड टाइपराइटर वगैरह जो सेल करके जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसे हम गेन बोलते हैं। वहीं पर लॉस की मैं बात करूं तो ऑब्वियस है जब हमारे एक्सपेंसेस एक्सिस में होते हैं रेवेन्यू से, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से, उसे हम लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं परचेसेस की। तो देखिए यहां पर जो टर्म है ना परचेसेस, पूरी अकाउंटिंग के अंदर परचेसेस हम बोलते हैं गुड्स के परचेस को। जिस चीज में हम ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी फर्म है जो क्लोथिंग में ट्रेड करती है, कपड़ों में ट्रेड करती है, तो जिस चीज में मैं ट्रेड कर रहा हूं उसके खरीद को हम बोलेंगे परचेजेस। समझ में आ गया? ठीक है। अब मशीनरी मुझे परचेज करनी है, वो मेरी एसेट्स है, वो उसमें मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं मशीन में, तो वो परचेज नहीं कहलाएगी। परचेज जो कहलाएगी वो जिस चीज में मैं ट्रेड कर रहा हूं उस गुड्स को परचेज करने में उसे हम बोलेंगे परचेज। जो कि दो तरीके की ऑब्वियस है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब उधारी पर खरीदा गया और कैश परचेज मतलब कैश देकर खरीदा गया। नेक्स्ट में बात करता हूं परचेज रिटर्न। अब मान लीजिए कोई डिफेक्ट माल आता है तो उसे मैं वापस भी करूंगा, उसे रिटर्न भी करूंगा, तो उसी को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्योंकि वो रिटर्न हमारी फर्म से आउटसाइड हो रहा है इसलिए हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म की मैं बात करूं सेल्स। तो जिस प्रकार से जिस चीज में मैं ट्रेड कर रहा हूं उसके खरीद को, उसकी बाइंग को हम परचेस बोलते हैं, उसी प्रकार से उसकी सेल को, क्योंकि ट्रेड कर रहा हूं, खरीदा किस लिए? बेचने के लिए, तो उसकी सेल्स को, उसी चीज के बेचने को हम बोलते हैं सेल्स। जो कि दो प्रकार से है फिर से, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश देकर खरीदा है कैश सेल, और जो क्रेडिट उधारी पर खरीदा है उसे क्रेडिट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट सेल्स रेट। ऑब्वियस है हमसे अगर डिफेक्ट माल चला गया है, कुछ खराब चला गया है, तो वो हमें वापस भी करेगा। उसी वापसी को हम, क्योंकि हमारी फर्म के अंदर आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। आई होप ये साइड्स की जो भी टर्म है वो क्लियर है। नाउ कुछ और टर्म्स जो है नेक्स्ट देखते हैं। पहली है गुड्स। अब देखिए गुड्स क्या है? जिस चीज में मेरी फर्म ट्रेड कर रही है, फॉर एग्जांपल मेरी फर्म है XYZ, क्योंकि कोई क्लोथिंग में मान लीजिए आप, ठीक, या बुक्स में, स्टेशनरी की शॉप है, बुक्स में ट्रेड कर रही है, तो जो मैं बुक्स खरीद के ला रहा हूं, जो मैं सामान रीसेल करने के लिए खरीद के ला रहा हूं, उसे मैं क्या कहूंगा? उसे मैं गुड्स कहूंगा, उसे हम गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करूं स्टॉक एंड इन्वेंट्री की। मान लीजिए मैंने इस साल बिजनेस शुरू किया, इस साल के आखिरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो गुड्स हैं, जो परचेजेस हैं, जो परचेज किए सामान, वो सारा का सारा बिक जाए।
हो सकता है उसमें से 50% बिक जाए, हो सकता है 80%, हो सकता है 90% बिक जाए। तो जो बचा हुआ माल है, जो बचा हुआ सामान है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक एंड इन्वेंट्री। जो मेरी फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में बचा है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, एंड जो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में बचा है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जैसे 1 अप्रैल को जो सामान मेरे पास है उसे मैं बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक, और जो लास्ट में 31 को पूरे साल होने के बाद में जो नहीं बिक पाया, जो बचा हुआ है, उसे मैं कहूंगा क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट टर्म जो है वो है ट्रेड रिसीवेबल। अब ये क्या है? जो सामान मैंने क्रेडिट पे बेचा है, ध्यान से सुनना, जो सामान मैंने क्रेडिट पे जो सेल किया है, जो सामान मैंने क्रेडिट पे बेचा है, उसकी लायबिलिटी है कि वो मुझे पे करेगा, उसको पैसा मुझे देना है आगे जाके, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। जो क्रेडिट का सामान बेचा गया है उससे जो पैसा आएगा उसे हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। जो देने वाला है, जिसने क्रेडिट पे खरीदा है, जो पैसा मुझे देगा, उसे हम बोलेंगे डेटर। जिसने खरीदा है उसे क्या बोलेंगे? डेटर। सेम मैं बात करूं ट्रेड पेएबल की, जिसको मुझे देना है, जिससे मैंने क्रेडिट परचेस की है, जिसको पैसा मुझे देना है, उसे हम बोलेंगे ट्रेड पेएबल। जिस बंदे को देना है, जिस फर्म को देना है, वो मेरे लिए क्या हुई? क्रेडिटर। क्रेडिटर है क्योंकि मुझे उसे पे बैक करना है। नेक्स्ट में बात करता हूं एंटिटी। नाउ व्हाट इज दिस? तो देखिए, एंटिटी एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट है जो मेरे लिए कुछ बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करती है ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज हैं उनके द्वारा। सेल एंड परचेस करके कुछ सामान परचेस करके फॉर रीसेल, कुछ मैन्युफैक्चर करके, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके जो मेरे लिए अर्न कर रही है, जो चीज जो है, जो यूनिट है जो मेरे लिए पैसा कमा रही है, उसे हम बोलते हैं एंटिटी। नेक्स्ट में बात करता हूं कॉस्ट की। तो ऑब्वियस है कॉस्ट आप सबको पता है, ठीक है। कॉस्ट क्या है? एक अमाउंट है जिसपे हम सेल करना चाहते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं वाउचर की। अब वाउचर क्या है? तो देखिए, मैंने मान लीजिए XYZ में स्टेशनरी का सामान स्टेशनरी में जो है ट्रेड करता हूं, स्टेशनरी का सामान रीसेल करता हूं, तो मैं उसमें क्या रीसेल किया मैंने, तो कहीं ना कहीं मुझे एविडेंस होना चाहिए कि मैंने किसी को 500 बुक सेल की हैं। क्या सबूत है मेरे पास कि 500 बुक सेल की हैं? तो मैं एक वाउचर बना के उसे दूंगा कि नहीं दूंगा? मैं कुछ ना कुछ एक जो बोल सकते हैं आप कच्चा बिल, जिसे हम बोल सकते हैं कच्चा बिल, कहीं ना कहीं मैं दूंगा। वो एविडेंस होता है कि मैंने ट्रांजैक्शन की है, उसी एविडेंस को हम बोलते हैं वाउचर। उससे मुझे पैसा आया, इसका भी एविडेंस होगा वाउचर। उससे मैंने क्रेडिट पे बेचा है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रूव होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए मैंने क्रेडिट पे परचेस किया, कल को मैं उसको मना कर दूं, या मेरे से कोई भी क्रेडिट पे सेल करके ले गया, कुछ सामान खरीद के ले गया, कल को वो मेरे को आके मना कर दे मैंने खरीदा ही नहीं है, देन वी शुड हैव सम प्रूफ, ठीक है ना, जिससे कि हम उसे कोर्ट में जो है साबित कर सकें। तो उसी को हम बोलते हैं वाउचर। नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको ऑब्वियस है पता है, ये कुछ रिलीफ बोल सकते हैं कॉस्ट के अंदर, रिड्यूस कॉस्ट को, जब जो मार्केट कॉस्ट है जो प्रोडक्ट की, उसे कुछ कम दामों पर बेचने के लिए, या उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, उसकी सेल बढ़ाने के लिए कुछ अमाउंट जो कम किया जाता है फर्म के द्वारा, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। नाउ व्हाट आर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट वो है, मैं बोलूं कि जो भी मुझे पैसा तुरंत देगा उसे मैं इतना % डिस्काउंट दूंगा, देन जो वो है वो आएगा कैश डिस्काउंट के अंदर। वहीं पर मैं बोलूं ओवरऑल जो है मैं 20% डिस्काउंट दे ही रहा हूं, चाहे वो कैश दे चाहे वो क्रेडिट पे ले जाए, उसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कैश की खरीद पर मिलता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो ओपनली रहता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बैड डेब्ट्स का। बैड डेब्ट्स क्या है? देखिए, हमने देखा यहां पर डेटर हमने पढ़ा, ठीक है। डेटर का मतलब क्या है? डेटर का मतलब है जिसे मैंने क्रेडिट पे सेल की, लिंक कीजिए चीजों को आप, क्रेडिट पे मैंने जिसको सेल किया है उसको मुझे पैसा देना है कल को वापस। अब कल को आके वो मेरे से, या मान लीजिए भाग जाता है वो बाहर कहीं, तो इसका मतलब वो पैसा मेरा डूब गया, वो पैसा वापस नहीं आएगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? उसे मैं बोलूंगा बैड डेब्ट्स।
नेक्स्ट में बात करता हूं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो साल के आखिरी में एक टाइम पर मुझे मेरी फर्म की फाइनेंशियल वैल्यू बताती है कि मेरी फर्म आज कहां खड़ी है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जो भी एक स्टेटमेंट ये बताती है उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। नेक्स्ट में बात करता हूं बुक वैल्यू की। कोई भी सामान मेरे अकाउंट्स की बुक के अंदर मेंशन है, जो वैल्यू मेरे अकाउंट्स के अंदर उसकी मेंशन है उसी हम वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। जिस अमाउंट पे जो भी चीज मेरी फर्म से रिलेटेड है वो मेंशन है मेरी बुक्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। नेक्स्ट में बात करता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑब्वियस है, जिन बुक्स के अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं, जिन बुक्स के अंदर हम एंट्रियों को, ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट में बात करता हूं क्रेडिट एंड डेबिट की। तो ऑब्वियस है, आपने अभी जो है जर्नल एंट्री जब आप पढ़ेंगे वहां पे आपको पता चलेगा दो साइड्स जो आपकी जर्नल एंट्री के अंदर होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपकी क्या है, डेबिट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो इसी को हम डेबिट और क्रेडिट बोल सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू साइड्स ऑफ अ जर्नल, ठीक है ना, जिसमें जो क्रेडिट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है और जो डेबिट है वो राइट हैंड साइड से। नेक्स्ट बात करता हूं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब है टाइम के बढ़ने के साथ कुछ भी सामान के अंदर गड़बड़ी, फटने के, खराब होने के, घिसने के कारण एसेट्स के अंदर जो भी कमी आती है, हमारे गुड्स, एसेट्स, मशीनरी, टाइपराइटर, ऑफिस, बिल्डिंग, उसके अंदर जो वैल्यू में कमी आती है, वैल्यू में गिरावट जो आती है, उसे मैं बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू में कमी आ जाना, कुछ फटने के साथ, टेक्नोलॉजी चेंज, एनवायरमेंट में चेंज होने के साथ या टाइम के साथ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रिबेट। देखिए हमने डिस्काउंट देखा, डिस्काउंट वो है जो फर्म प्रोवाइड कर रही है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। वहीं पर अगर कोई भी डिफेक्ट माल है, मान लीजिए मैंने 100 यूनिट जो है बुक्स लाया था, मैं 2 बुक्स फट गई, तो उसमें मैं क्या करूंगा, उनका कुछ पैसा जो किसी से बोलूंगा कि एक काम को तू इतने में लगा ले, उसे जो लगाने वाली वैल्यू जब जहां पर आती है उसे हम बोलते हैं रीबेट। मतलब कुछ अपने प्रोडक्ट में गड़बड़ी होने के कारण जो भी पैसा रिड्यूस किया जा रहा है उसकी वैल्यू में, उसे हम बोलते हैं रीबेट। डिस्काउंट के अलावा जो पैसा कमी की जा रही है उसके अंदर, वैल्यू के अंदर, उसे बोलते हैं हम रीबेट। नेक्स्ट है सॉल्वेंट इंस्टॉलमेंट। अब तक हमने बैड डेब्ट देखा, सेम उसी से फिर से ज्वाइन करके देखते हैं। क्रेडिट सेल है, अगर क्रेडिट सेल पे एक केस तो ये हो गया वो भाग गया पैसा देने से, लेकिन एक केस ये होता है वो पैसा दे ही नहीं सकता, मतलब वो डूब गया, उसके पास कुछ भी बचा ही नहीं है, वो पैसा ही नहीं दे सकता, उसके पास है ही नहीं, उसने बैंकरप्ट जाके बैंक कोर्ट में बोल दिया कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उस केस को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। अगर वो पैसा दे सकता है उस केस को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्म की मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारी प्रोपराइटर, जिससे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रोपराइटर का मतलब ये फर्म के अंदर जो बंदा पैसा लगा रहा है, जो बंदा कैपिटल उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रोपराइटर। नेक्स्ट बात करूं एंट्री, तो अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं उसके अकाउंट्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंट्री। तो ये थी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप ये सारी आपको टर्म्स जो है क्लियर है। तो यहां पर हमारा जो सेकंड चैप्टर ऑफ अकाउंट्स से अकाउंटिंग टर्म्स वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।